आज भी आपको परिधान रचना एवं सज्जा में फर्स्ट पेपर ही पढ़ाएंगे बेटा, चाइल्ड वेलफेयर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे जीवन रक्षक घोल के बारे में। जीवन रक्षक घोल क्या होता है, जिसे ORS को अंग्रेजी में ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं। प्रायः बच्चों को दूध अथवा भोजन की अनियमितता के कारण अपच हो जाता है। कभी कभी बच्चे अपनी भूख से अधिक दूध पी जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अतिसार मतलब लूज मोशन लग जाते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। यदि शरीर में पानी की कमी बढ़ जाए तो रोग नियंत्रण में आना कठिन हो जाता है। पानी की कमी की शुरुआत होने पर नियंत्रण करना कोई कठिन काम नहीं होता, परंतु जैसे जैसे बच्चे को 3-4 बार मोशन हो जाते हैं तो घर में ORS का घोल तैयार करके दिया जाना चाहिए। घोल अधिक मात्रा में पीने से शरीर में जल की कमी शीघ्र दूर हो जाती है। साथ ही हल्का सामान्य भोजन भी बंद होकर देना चाहिए और खिचड़ी वगैरह देना चाहिए। छोटा बच्चा यदि है तो उसको ORS का घोल देना चाहिए। घोल तैयार करने के लिए 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक और 4-5 चाय की चम्मच चीनी मिलाएं। हिलाते रहें जबकि पानी में चीनी घुल जाए। जब चीनी घुल जाए तो उस पानी को उबाल कर ठंडा कर ले और छोटे बच्चे को चम्मच से दें। इसको थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहे। इससे जीवन रक्षक घोल कहते हैं। इसके पिलाने से शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाती है और शरीर में पानी की कमी नहीं होने पाती। पानी की कमी से रोगी की शीघ्र मृत्यु भी हो जाती है। यदि घर में बने घोल से रोगी की स्थिति में सुधार नहीं आता तो पुनः मार्केट से लिया हुआ ORS घोल का पैकेट भी दे सकते हैं, जिसमें ग्लूकोज, नमक, खाने का सोडा आदि मिला होता है। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट में बना हुआ ORS का घोल हर जगह उपलब्ध होता है। यदि रोग अधिक बढ़ जाता है तो पास के स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत दिखाना चाहिए। शिशु चूंकि अधिक पानी नहीं पीता है तो उसे अलग से ग्लूकोज चढ़ाने की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज चढ़ाना शिशु के लिए अत्यंत कष्टदायी होता है। पानी की कमी होने पर जीवन रक्षक घोल के अतिरिक्त शिशु को नारियल का पानी, ग्लूकोज का पानी, चावल का पानी भी अधिक मात्रा में देना चाहिए। शिशु के सामान्य रोग बहुत से होते हैं जिनके बारे में आप को निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए, जैसे कब्ज है, दस्त है, पेट में दर्द होना, दूध हजम ना होना, अतिसार, वमन, जुकाम आदि बहुत से ऐसे ये सारे रोग हैं। जैसे कान में दर्द होना, ये सारे रोग शिशु को के सामान्य रोग होते हैं जिनके बारे में नॉलेज होनी जरूरी होती है। परिवार तथा आवश्यकताओं की पूर्ति। परिवार क्या है इसके बारे में आप समझिए। परिवार समाज की लघुतम इकाई है। परिवार पर ही संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था आधारित है। परिवार में ही बच्चा जन्म लेता है और उसी में बड़ा होकर सामाजिक आदर्शों का निर्माण करता है। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। ये पाठशाला सामाजिक समूह है। परिवार में उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बच्चे के पैदा होते ही आवश्यकताओं का ढेर लगा रहता है और जीवन पर्यंत इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। परिवार के अतिरिक्त और कहीं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। परिवार में बच्चे का समाजीकरण होता है जिससे कि वह योग्य नागरिक बन सके। सभ्यता के विकास के साथ साथ आवश्यकताओं में वृद्धि हुई। परिवार आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। ये आवश्यकताएं अन्य किसी संस्था द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं: जीवन रक्षक आवश्यकताएं, निपुणता रक्षक आवश्यकताएं, प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं। जीवन रक्षक आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र तथा आवास आते हैं। निपुणता रक्षक आवश्यकताओं में अच्छा संतुलित भोजन, अच्छे वस्त्र तथा शिक्षा आती है। प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताओं में समाज में अपना मान सम्मान बनाना
और सामाजिक तथा धार्मिक संस्कार आदि आते हैं। परिवार का मानव के लिए महत्व तथा कार्य। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसका मानव के शरीर में महत्व बहुत अधिक है। मनुष्य अपनी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति परिवार में ही रहकर कर पाता है। परिवार की मुखिया धनोपार्जन करते हैं और घर के प्रत्येक सदस्य की प्राथमिक और गौण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक परिवार आवश्यक है। श्री एल्मर के अनुसार आज मानव कितने अनोखे आविष्कार कर रहा है, फिर भी परिवार के अतिरिक्त ऐसे किसी दूसरे संगठन का आविष्कार अब तक नहीं कर पाया जिस पर परिवार के आधारभूत कार्यों को निश्चित व निर्भर होकर सौंपा जा सके। परिवार के बहुत निम्नलिखित कार्य हैं। परिवार के कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक कार्य और गौण कार्य। प्राथमिक कार्य परिवार ही व्यक्ति के भोजन, कपड़े, मकान की व्यवस्था करता है जिससे परिवार की सुरक्षा होती है। इसके अतिरिक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बच्चे, बूढ़े, दुर्बल, अपाहिज सभी लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख परिवार का कर्तव्य है। परिवार के सभी सदस्यों की शारीरिक रक्षा की व्यवस्था की जाती है। किसी प्रकार का रोग, चोट आदि के समय परिवार ही देखभाल करता है। गौण कार्य आवश्यक आवश्यकताओं के पश्चात परिवार अपनी क्षमता के अनुकूल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिससे परिवार के सभी सदस्यों को सुख मिले, उनका सामाजिक स्तर बढ़े, जैसे बढ़िया फर्नीचर, पानी के लिए नल, कूलर, हीटर आदि। परिवार कार्य क्षमता में वृद्धि, समय तथा श्रम हेतु उपकरणों की व्यवस्था करता है जैसे स्कूटर, बिजली की विभिन्न वस्तुएं। बालक के व्यक्तित्व का विकास परिवार में ही होता है। किसी ने सच ही कहा है कि बालक नागरिकता का सर्वोत्तम पाठ माँ के चुंबन तथा पिता की देखरेख में ही सीखता है। दिन भर थकान व चिंता परिवार में आकर गायब हो जाती है। किसी प्रकार का कष्ट आने पर परिवार के सदस्य निस्वार्थ भाव से उनका साथ देते हैं, उससे मानसिक संतुष्टि मिलती है। परिवार में ही बच्चा समाज की संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज से परिचित होता है। बच्चे सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना, शिष्टाचार आदि सभी गुणों का विकास परिवार में होता है। परिवार अपने मानव अनुभवों को एक पूरी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करता है, जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियाँ आदि। बालक परिवार के अनुकरण कर अनेक बातें सीखता है। जैसा घर में होता है वैसे ही बालक सीखता है। उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिक गुणों का विकास परिवार में ही होता है। डॉक्टर मजूमदार के शब्दों में कर्ता ही परिवार का शासक होता है। परिवार का जज तथा जूरी होता है, वह परिवार के झगड़ों का निपटारा करता है। परिवार का राजनीतिक मुखिया होता है क्योंकि सामाजिक, धार्मिक, सामुदायिक समस्त कार्यों में स्थानीय ग्राम पंचायत में वही परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। गोल्डस्टीन के शब्दों में परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है और वह शिशु गृह है जिसमें नवीन प्रजातंत्र का जन्म होता है। इस प्रकार परिवार एक ऐसी संस्था है जो अपने सदस्यों को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है। अच्छा परिवार एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायक होता है। अतः परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था है। जनसंख्या तथा पारिवारिक सुख। सुविधाओं में बाधक। पारिवारिक सुख। परिवार तथा जनसंख्या का घनिष्ठ संबंध है। जिन देशों में जनसंख्या कम है वहाँ परिवार की सभी आवश्यकताएं समान रूप से पूरी होती रहती हैं। मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ विकास की प्रक्रिया में भी छोटा परिवार अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। आज भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग भोजन, वस्त्र, आवास के अभाव में झूम रहा है। अतः इसे जनसंख्या वृद्धि को रोकना चाहिए। छोटे परिवार के महत्व को समझना चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। छोटा परिवार अपने मूल आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से कर लेता है। सीमित आय में रहकर स्तर को ऊंचा उठा सकता है। छोटे परिवार में शांति तथा सुरक्षा का वातावरण रहता है। परिवार के सभी सदस्य सुख अनुभव करते हैं। छोटा परिवार में बच्चे का पालन सही ढंग से होता है जिससे आगे चलकर राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनने की क्षमता रखते हैं।
इसी तरह छोटे परिवार में बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध रहता है और एक बार सुसंस्कृत नागरिक बनता है। एक बच्चा सुसंस्कृत नागरिक बनता है और परिवार का वातावरण सुगत हो जाता है। छोटे परिवार में भोजन की व्यवस्था अच्छी रहती है, जिससे परिवार के सदस्य निरोग और हृष्ट-पुष्ट रहते हैं। छोटे परिवार में माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि माता के ऊपर अधिक बोझ नहीं पड़ता। परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहती है, जिससे समाज तथा राष्ट्र की आर्थिक उन्नति सुदृढ़ होती है। छोटे परिवार में बहुत सी सुख सुविधाएं रहती हैं, जिससे समाज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार व्यक्ति की दैनिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त भविष्य के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो छोटा परिवार इस उद्देश्य की पूर्ति सरलता से कर सकता है। कोई भी राष्ट्रीय तथा सामाजिक योजना सरलता से पूरी की जा सकती है, अतः इसीलिए कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, जैसे छोटे परिवार क्यों होना चाहिए और छोटे परिवार होने की विशेषताएं, ये आप लिखिएगा। परिवार किस प्रकार अपने सदस्यों की आवश्यकताएं पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करता है, और जीवन रक्षक घोल किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, आप इसे किस प्रकार तैयार करेंगी। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको, ये तीनों क्वेश्चन लिख के मुझे कल दिखाइएगा। आज का पेपर यहीं समाप्त करते हैं। अब कल का क्लास होगा, उसमें हम आपको सेकंड पेपर कल पढ़ाएंगे।